हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेम। तो जो सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम की हमने सीरीज स्टार्ट करी थी, उसमें जो फर्स्ट सेक्शन था जिसमें हम डिफरेंट बॉडीज़ के सरफेस एरियाज़ को कैलकुलेट कर रहे थे, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। और आज जो है उस सीरीज़ को आगे करते हुए आज हम उसका वॉल्यूम का सेक्शन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज से हम डिफरेंट जो आर्टिकल्स होंगे, ज्योमेट्रिक फिगर्स होंगी, उनकी क्या हम वॉल्यूम्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे हम कि किस तरह से हम अलग अलग क्वेश्चंस में बहुत ही आसानी से वॉल्यूम्स की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो जो 13.2 एक्सरसाइज है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, द सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। बोला है एक सॉलिड जो है वो कोन की शेप का है, जो क्या है कि हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड कर रहा है, खड़ा हुआ है। विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1। दोनों का रेडियाई कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर ही कोन का है और 1 सेंटीमीटर ही क्या हमारा हेमिस्फीयर का है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू द रेडियस। बोला है जो हाइट ऑफ कोन है वो रेडियस के इक्वल है। तो हमारे पास रेडियस कितना दिया गया था? हमारे पास जो रेडियस है वो दिया गया था 1 सेंटीमीटर। तो इस कोन की हाइट कितनी है? 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। बोला है हमें पाई की टर्म्स में इस सॉलिड का वॉल्यूम क्या है फाइंड करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो हमने फिगर ड्रॉ करी है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। जो फर्स्ट पोर्शन है वो है हमारा कोन का, और जो सेकंड पोर्शन है वो है हमारा हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर और फर्स्ट पोर्शन क्या है? कोन का। तो जो हमारे पास यहाँ पर जो हमें फाइंड करने को बोला है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड विच इज इक्वल टू, फर्स्ट रीजन क्या है? कोन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ, सेकेंड रीजन क्या है हमारे पास? हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए, जो वॉल्यूम ऑफ कोन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर जो हमारा कोण है और जो हमारा हेमिस्फीयर है, दोनों का रेडियस क्या है? सेम। इसलिए हमने यहाँ पर इसके फॉर्मूला में यहाँ पर आर लिखा है दोनों में, क्योंकि आर यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है? हमारा रेडियस। बाई चांस इन एनी क्वेश्चन, अगर यहाँ पर जो रेडियस जो है दोनों ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग होता है, तो हम यहाँ पर आर की वैल्यू को जैसे एक में आर लिख लेते हैं और दूसरे में क्या आर डैश लिखेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखो यहाँ पर आर की वैल्यू जो हमारे पास है, रेडियस ऑफ कोण, ठीक है, उसकी वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, उसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 सेंटीमीटर। ये दोनों क्या है हमारे पास? आर। ओके। और हाइट ऑफ कोण हमारे पास कितनी दी गई है? हाइट ऑफ कोण इज इक्वल टू, दैट इज एच इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। Substituting the values we get। अब इन वैल्यूज को यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ऊपर। तो यहाँ पर क्या बनेगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 1/3। देखो यहाँ पर 3 जो है डिनोमिनेटर में फर्स्ट टर्म में भी है और सेकंड टर्म में भी है, तो हमने क्या 1/3 कॉमन बाहर निकाल लिया। पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, तो हमने यहाँ पर क्या एक पाई कॉमन निकाल लिया। आर स्क्वायर इसमें भी है, और जहाँ पर आर क्यूब है हमें पता है कि आर क्यूब किसके इक्वल होता है? आर स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ से हमने आर स्क्वायर भी एक क्या बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या बचेगा? फर्स्ट टर्म में बचेगा हमारे पास सिर्फ एच प्लस सेकेंड टर्म में 2r। ओके, तो यहाँ पर क्या बनेगा? 1/3 पाई की वैल्यू को पाई रहने देना है, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि हमें पाई की टर्म्स में क्या इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। और रेडियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 1 का स्क्वायर इंटू हाइट प्लस 2 इंटू रेडियस इक्वल टू 1, एंड विच इज इक्वल टू 1/3 पाई इंटू अंदर क्या बनेगा? 1 + 2, एंड विच इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 इंटू 2 + 1 इज इक्वल टू 3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कितना आंसर बनेगा? पाई क्यूबिक सेंटीमीटर्स। ओके।
तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला गया है रिशल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to made a model shaped like a cylinder। बोले सिलेंडर की शेप में उसको क्या एक मॉडल बनाने को दिया गया है with two cones, जिसमें कि दो कोण है attached to its two ends, और जो कोण है वो क्या सिलेंडर के दोनों एंड्स पर अटैच किए हैं by using a thin aluminium sheet। बोले जो उसने बनाने किस मटेरियल से है एल्यूमिनियम शीट से, थिन एल्यूमिनियम शीट जो कि बहुत ही क्या पतली होगी। बोले द डायामीटर ऑफ द मॉडल इज़ 3 सेंटीमीटर। जो ये मॉडल बनेगा उसमें डायामीटर क्या होगा इसका 3 सेंटीमीटर। अगर 3 सेंटीमीटर डायामीटर है तो इसका रेडियस कितना बनेगा हमारे पास 3/2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पता गया कि रेडियस जो है वो डायामीटर का क्या हाफ होता है। तो यहाँ पर इसका रेडियस कितना आएगा 3/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता क्या चला जो सिलेंडर है उसका रेडियस भी 3/2 है और जो कोण है उसका रेडियस भी कितना है 3/2 है एंड लेंथ 12 सेंटीमीटर। और ये जो सारा का सारा मॉडल है उसकी लेंथ जो है वो है 12 सेंटीमीटर। इफ़ ईच कोण हैज़ ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। बोला है अगर एक कोण की हाइट कितनी है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी कितना आएगी कोण की हाइट 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रिशल मेड। बोला है कि हमने इस मॉडल का सारे का वॉल्यूम फाइंड करना है। देखो हमें पता क्या है यहाँ पर कि रेडियस ऑफ कोण कितना दिया गया है हमारे पास, रेडियस ऑफ कोण 3/2 सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सिलेंडर वो भी कितना दिया गया है हमारे पास। रेडियस ऑफ कोण को हम r मान लेते हैं, सिलेंडर का रेडियस भी हम r मान लेते हैं, उसकी वैल्यू दी गई है 3/2 सेंटीमीटर, दोनों सेम है। ठीक है, यहाँ से जो हाइट ऑफ कोण है, हाइट h ऑफ कोण उसकी वैल्यू दी गई है 2 सेंटीमीटर और हाइट h डैश ऑफ सिलेंडर उसकी वैल्यू दी गई। देखो जो ये पूरा मॉडल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये पूरा उसकी हाइट कितनी है 12 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर इस साइड को कोण लगा है, 2 सेंटीमीटर हाइट का कोण इस साइड को अटैच है, तो टोटल कितनी हाइट हो गई इन दोनों कोण की 4 सेंटीमीटर। तो हम अगर ये 4 सेंटीमीटर यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर का 2 सेंटीमीटर नीचे का कम कर देंगे इस 12 से, तो जो सिलेंडर है तो ये सिलेंडर है उसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी बच जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो जो हाइट ऑफ सिलेंडर है उसकी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ कोण का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोण विच इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h डैश। ठीक है, इसकी हाइट जो है वो h है इसलिए हमने यहाँ पर h लिखा है, इसकी हाइट को हमने h डैश इमेजिन करा है तो इसकी हाइट को हमने h डैश माना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम h डैश। तो जो टोटल वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, टोटल वॉल्यूम विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोण। देखो एक कोण ये वाला है, ये फर्स्ट रीजन, ये आपका सेकंड रीजन, ये आपका थर्ड रीजन। वॉल्यूम ऑफ कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अगेन कोण। ओके, अब देखो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोण इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h डैश प्लस वॉल्यूम ऑफ कोण इज इक्वल टू पाई 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू h। ओके, ये 1/3 पाई r स्क्वायर h है, ये भी 1/3 पाई r स्क्वायर h है, दोनों को ऐड करेंगे कितना बन जाएगा 2/3 पाई r स्क्वायर h प्लस पाई r स्क्वायर h डैश। दोनों में से देखो इसमें क्या है कि पाई r स्क्वायर इसमें भी है, पाई r स्क्वायर इसमें भी है, तो हमने कॉमन क्या निकाल लेना बाहर को पाई r स्क्वायर। फर्स्ट टर्म में हमारे पास अंदर बचेगा 2/3 h प्लस सेकेंड टर्म में बचेगा h डैश। नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है 22/7 इंटू r स्क्वायर, रेडियस की वैल्यू कितनी है 3/2, तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 3/2 का स्क्वायर, ब्रैकेट शुरू 2/3 इंटू हाइट h, हाइट h किसके लिए हमने
कोण की, तो कोण की हाइट कितनी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर प्लस एच डैश हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर किसकी वैल्यू लिखेंगे, हाइट ऑफ सिलेंडर की, विच इज़ 8। तो यहाँ से सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हमारे पास है, देखो 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2 ब्रैकेट शुरू 2 ज़ा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आएगा 4/3 प्लस 8 एंड विच इज इक्वल टू, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22। तो देखो यहाँ पर कितना बना 11 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 और अंदर एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा एलसीएम 3। ठीक है, यहाँ पर तो 4 प्लस 8 3 ज़ा 24। देखो यहाँ पर कितना बनेगा 11 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 2 इंटू 28/3। 3 के साथ हम 3 को कैंसिल करेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 11 इंटू 3 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 66 सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ आर रिक्वायर्ड वॉल्यूम। ओके, थर्ड क्वेश्चन में हमें बोला क्या गया है, अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। बोला है गुलाब जामुन में क्या है 30% के करीब इसमें क्या है, इसके वॉल्यूम के जो है चाशनी है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। बोला है कि हमें फाइंड करना है 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। और इसने बोला है ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 2.8 सेंटीमीटर। बोला है हर एक गुलाब जामुन जो है वो 5 सेंटीमीटर क्या है लेंथ में है और उसका डायमीटर कितना है 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें देखो बोला गया है कि जो गुलाब जामुन है उसके दोनों एंड्स क्या है हेमिस्फीयर। तो इसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो क्या है हेमिस्फीयर, सेकंड जो पोर्शन है सेंटर वाला उसमें क्या है सिलेंडर, और जो थर्ड पोर्शन है उसमें क्या है, थर्ड रीजन है हमारा फिर से हेमिस्फीयर। अब देखो इसने बोला है कि इसका डायमीटर जो है 2.8 सेंटीमीटर है। तो हमें पता क्या है कि अगर डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितना आएगा डायमीटर का हाफ, मतलब कि उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो रेडियस की वैल्यू आएगी 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है 1.4 सेंटीमीटर। तो जो ये सिलेंडर है इसका जो सेंटर का पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, अब देखो इसकी जो लेंथ है, हमें टोटल गुलाब जामुन की लेंथ कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर। इसमें से हम ये इतनी हाइट इसकी माइनस करेंगे ऊपर की तरफ से और ये नीचे वाली 1.4 माइनस करेंगे नीचे की तरफ से। तो जो सिलेंडर है उसकी हाइट हमारे पास बचेगी 5 माइनस 1.4 विच इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर 2.2 सेंटीमीटर। तो जो हाइट ऑफ सिलेंडर है उसको हम डिनोट कर लेते हैं एच के साथ। पहले हम यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, 1 गुलाब जामुन विच इज इक्वल टू फर्स्ट रीजन क्या है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर आर, उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 1.4 सेंटीमीटर और हाइट एच ऑफ सिलेंडर उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 2.2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास यहाँ पर डाटा गिवन है इसके ऊपर। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, यहाँ पर हमने फॉर्मूलाज में फॉर्मूला क्या है पर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब विच इज इक्वल टू, अब देखो ये जो 2/3 पाई आर क्यूब है ये भी क्या है 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा
4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर इंटू एच। दोनों में से देखो कॉमन क्या निकल रहा है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, अंदर बचेगा फर्स्ट में 4/3 आर प्लस एच। ठीक है, अब देखो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इज इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस इज इक्वल टू 1.4 विच इज 14/10 इंटू 14/10। क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है स्क्वायर, साथ में अंदर बचेगा 4/3, आर की वैल्यू क्या है 14/10 प्लस हाइट इज इक्वल टू 22/10। ओके, तो इसकी वैल्यू बनेगी यहाँ पर 7 1 7, 7 2 14, तो 22 इंटू 2 इंटू 14 डिवाइड 10 10 100, और अंदर हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम की वैल्यू कितनी आएगी 30, और यहाँ पर बनेगा 14 4 56 प्लस 22 3 66। ठीक है, इसकी वैल्यू बनेगी 22 इंटू 2 इंटू 14 डिवाइड बाय 100, और अंदर बचेगा 6 और 6 12, कैरी कितना होगा 1, 6 प्लस 7 प्लस 5 12 डिवाइड बाय 30। अब ये जो वॉल्यूम है वो क्या है, एक गुलाब जामुन का टोटल का, तो शुगर जो होगी हमारे पास, शुगर सिरप इन 1 गुलाब जामुन, वो हमें कितनी दी गई थी 30% दी गई थी। याद है ऊपर क्वेश्चन में क्या बोला था कि शुगर जो है वो 30% के वॉल्यूम के इक्वल है, तो हमने एक वॉल्यूम का क्या 30% निकालना है, दैट इज 22 इंटू 2 इंटू 14 डिवाइड बाई 100 इंटू 122 डिवाइड बाई 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, ये 30% निकाल लिया हमने। ठीक है, तो ये 30 से हमने 30 कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर बनेगा 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 122 डिवाइड बाई 100 एंड 00। ठीक है, अब देखो ये तो हमें वॉल्यूम पता चला शुगर सिरप का एक गुलाब जामुन का, हमें कितने गुलाब जामुन दिए गए थे 45, therefore शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन देखो इज इक्वल टू, हमें क्या है, हमें एक गुलाब जामुन का पता है कि कितनी हमारे पास क्या है उसमें शुगर है, इसमें क्या सेंटीमीटर क्यूबिक लगा देंगे, तो हमने 45 का फाइंड करना है, तो हमने क्या करना है इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देना है, 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 122 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 45, 5 के टेबल से कट करेंगे, 5 9 जा 45, 5 के साथ 5 2 जा 10, 2000 बनेगा नीचे, और 2 के साथ यहाँ पर कितना बच जाएगा 1000, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 338 क्यूबिक सेंटीमीटर्स। तो जो आज का लास्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया है अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। बोला है एक पेन का स्टैंड जो है वो क्यूबॉइड की शेप का है, विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड द पेन्स। बोला है जिसमें क्या 4 जो हैं वो कॉनिकल गड्ढे बने हुए हैं जिसमें कि हम पेन को क्या होल्ड कर सकते हैं। द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर लंबा है, और चौड़ाई कितनी है उसकी 10 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला है ये जो क्यूबॉइड है जिसमें ये डिप्रेशन बने हुए हैं कॉनिकल शेप में, उनमें जो एक एक कोण है उसका जो रेडियस है उसकी वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर, और उसकी डेप्थ जो गहराई है मतलब कि जो कोण की हाइट है उसकी वैल्यू कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कैसे है, लंबाई जो नीचे को 1.4 सेंटीमीटर और रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। अब इसने बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड ऑफ द एंटायर स्टैंड। इसने बोला है कि वुड जो है ये स्टैंड की, उसका हमने क्या, इसने बोला है कि जो ये वुड का स्टैंड है उसका हमने क्या वॉल्यूम फाइंड करना है। अब देखो ये जो क्यूबॉइड है
इसमें जो टोटल वॉल्यूम है उसका हमें पता है कि उसकी वैल्यू होती है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। पर इसमें से हमने ये 4 जो डिप्रेशन है वो क्या करने हैं, माइनस करने हैं, क्योंकि ये कुरेद कर बाहर निकाल दिया गया है। तो हमारे पास यहाँ पर आएगा वॉल्यूम ऑफ पेन स्टैंड, ठीक है, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, अब देखो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है उसकी वैल्यू होती है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट माइनस 4 टाइम्स जो कोन का वॉल्यूम होता है उसकी वैल्यू होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर टाइम्स एच डैश। ये हमने एच डैश इसलिए लिया है क्योंकि जो ये क्यूबॉइड है उसकी हाइट अलग है और जो ये कोण है जिसका डिप्रेशन बना हुआ है यहाँ पर उसकी वैल्यू जो है वो 1.4 सेंटीमीटर अलग है। तो हमने सभी की हाइट अलग अलग लेनी है। ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यूज ले लेते हैं। लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड एल इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और हाइट एच इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ये किसका है, ये हमारे पास है हमारा क्यूबॉइड का इतना। ठीक है, और जो हमारे पास क्या है कोण, कोण के रीजन क्या क्या है, कोण का जो रेडियस है उसकी वैल्यू है 0.5 और हाइट जो है हाइट एच डैश उसकी वैल्यू कितनी दी गई है 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेंथ की वैल्यू 15, ब्रेथ की वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू 3.5 माइनस 4 1 4 बाय 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस क्या क्या लगा है स्क्वायर, मतलब कि 0.5 का स्क्वायर मतलब कि 5/10 इंटू 5/10 इंटू एच डैश इज इक्वल टू 1.4 विच इज़ 14/10। यहाँ से देखिए 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 7 14, 7 1 7 और 7 के साथ ये 7 कैंसिल। तो जो इसकी वैल्यू है वो कितनी बनेगी 15 इंटू 10 इंटू 3.5 विच इज इक्वल टू 15 5 75, कैरी कितना हुआ 7, 15 3 45, 45 प्लस 7 52 माइनस यहाँ से देखो 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 11 22, कितना बचा 11 इंटू 4 44 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 425 माइनस इस 10 को हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे तो कितना बनेगा 4.4 डिवाइडेड बाई 3 एंड विच इज इक्वल टू एलसीएम लेने पर क्या बनेगा, एलसीएम कितना आएगा 3 और यहाँ पर बनेगा 1575 माइनस 4.4 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 1570.6 डिवाइडेड बाई 3। 3 से कट करने पर क्या मिलेगा 3 1 3, 3 5 15 और 3 2 6, कैरी कितना होगा 1, 3 3 9, कैरी कितना हुआ 1, 16 बना यहाँ पर, 3 5 15, कैरी कितना हुआ 1 और 0 3 3 9 विच इज इक्वल टू 523.53 क्यूबिक सेंटीमीटर आंसर।